रेडी 3, 2, 1 शुरू। जो लोग 80 के दशक में पैदा हुए वे जानते समझते हैं कि कैसे एक छोटे से काल में हमारी पूरी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मान्यताओं और चिरपरिचित वातावरण ने करवट बदल ली। विराम। जब हम अपनी बचपन की स्मृतियों में लौट कर जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ पाते हैं याद करने को। विराम। उन दिनों बीता हुआ हर दिन नया सा था, अपने में बहुत कुछ संजोए हुए। विराम। उसमें खेल थे, रंग थे, रंगोली थी, पेड़ थे, पेड़ों की छाँव थी। विराम। इमली, जंगल जलेबी, गुलर जैसे न जाने कितने फलदार पेड़ पौधे अब आधुनिकता की बलि चढ़ गए हैं। विराम। इन पेड़ों के साथ थी इनके फलों के तोड़े जाने की बहुत सारी कहानियाँ। विराम। या फिर कहानियाँ दादी और नानी की जो हर रात हमें सोने से पहले सुनने को मिलती थी। विराम। तब बहुत सारे दोस्त होते थे, सचमुच वाले दोस्त, फेसबुक जैसे नहीं। विराम। वे हमें रोज मिलते थे। विराम। हम बहुत सारी बातें करते थे, आमने सामने बैठकर घंटों। विराम। तब हमें धूप नहीं चुभती थी और ना ही बारिश में छाता लेकर जाने की आदत थी। विराम। सन स्क्रीन जैसी किसी चीज़ के बारे में हम जानते तक नहीं थे। विराम। अपने पड़ोस के सब लोगों को जानते थे और वे सब हमें। विराम पैरा। आज इतने सालों बाद जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि हर पल बीतता जीवन हर रोज लगभग एक जैसा ही हो गया है। विराम। नौकरी में आने से पहले नौकरी को लेकर एक अलग तरह की अवधारणा मन में होती है। विराम। नौकरी एक तमगा लगती है जो हमारे ज्ञान और हमारी क्षमता को जैसे प्रमाण पत्र देती है। विराम। वह हमें एक नया आयाम लगती है जिससे हम अपनी क्षमताओं को एक नया रूप, नया आकार और नई ऊंचाई दे सकते हैं। विराम। मगर आज नौकरी के कोई 8 साल बीत जाने पर मैं यह कह सकती हूँ कि वह कोई तमगा नहीं है, कोई उपलब्धि भी नहीं है। विराम। ये जीविकोपार्जन और हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ निश्चित क्रियाकलापों का लेखा जोखा भर है। विराम पैरा। इस नौकरी को और नीरस करता है वहाँ का वातावरण। विराम। इस वातावरण में ही जैसे कुछ अलग और अप्राकृतिक है जो वहाँ काम करने वालों को थोड़ा कम मानवीय बनाता है। विराम। वहाँ एक अलग तरह का दबाव सा है, अदृश्य सा एक डर है हमेशा पुकारे जाने का। विराम। शायद पुकारे जाने का भी नहीं बल्कि उसके बाद कहे या सुने जाने वाले शब्दों का विस्मयबोधक चिन्ह। शायद शब्दों का भी नहीं बल्कि उन शब्दों को कहे जाने के लहजे का विस्मयबोधक चिन्ह। क्या कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसे करते हुए
मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा को उचित ठहराया जा सके। क्वेश्चन मार्क पैरा। लोक प्रशासन का अध्ययन करते हुए हम अनेक सिद्धांत पढ़ते हैं जो उत्साह, सकारात्मकता, उत्पादन और कार्य क्षमता को बढ़ाने, संगठन को चलाने के न जाने कितने नियम हमें बताती है। विराम। इन सिद्धांतों को समय समय पर कार्यशाला या सेमिनार के नाम पर हमारे आपके सामने परोसा जाता है, जहां बड़े बड़े संवाद होते हैं, मीमांसा की जाती है, नए ढांचे बनते हैं और शुरू होती है एक नई कवायद। विराम। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ढांचा बदलने से नींव नहीं बदलती और न ही नींव में पड़ी दरार। विराम। काम करने वाले लोग वही रहते हैं। विराम पैरा। लोग केवल हाड़ मांस का ढांचा भर नहीं है जो सिर्फ काली पीली किताबों से मिले अपने ज्ञान के साथ किसी दफ्तर द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। विराम। उसे पूरा करने से आगे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मानव बने रहने की जिम्मेदारी। विराम। ऊपर लोक प्रशासन के जिन सिद्धांतों की मैंने चर्चा की उन सभी में यह अध्याय नहीं लिखा गया। विराम। काम करने की जगह सिर्फ कुछ जरूरी कहे जाने वाले कामों को पूरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए और न ही ये केवल जीविकोपार्जन के लिए होनी चाहिए। विराम। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति कल के मुकाबले आज ज़्यादा भरा हुआ हो। विराम। भरा हुआ होना एक भारी और महत्वपूर्ण शब्द है। विराम। काम करने की जगह ऐसी हो जहां उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो, जो उसे एक खुले मैदान जैसी लगे, न कि चार दीवारी की कैद जैसी। विराम। वहाँ आत्मसम्मान मिले जहाँ जाकर वह खुश हो। विराम। जहाँ जाकर उसे लगे कि वह अपने सीखे हुए का सार्थक इस्तेमाल कर सकता है और उसके लिए किए कामों को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी मानकर अनदेखा नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसे उसका श्रेय भी मिलेगा। विराम पैरा। दरअसल हम इस पूरी व्यवस्था में कहीं उत्पीड़ित हैं तो कहीं उत्पीड़क भी। विराम। तो अगली बार अपने सहयोगियों और सहकर्मियों से मिलते हुए सबसे पहले मुस्कुराना और उनका हाल चाल पूछना मत भूलिएगा। विराम। हम सबकी यह कोशिश शायद इस दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना सके। विराम। हम मनुष्य एक लंबी यात्रा पर हैं जिसमें मशाल एक से दूसरे को देने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पूर्ण विराम।